श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। पहले शायर सुन लीजिए कि यहाँ दिन की तालीम होगी और जो अहम किताब अफजल किताब कुरान पाक है। शायर कहता है कि हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर सवाल का जवाब कुरान में है, ज़िंदगी का हर हिसाब कुरान में है। ऐ मुसलमानों कुरान खोल के तो देखो, ऐ मुसलमानों कुरान खोल के तो देखो, तुम्हारे हर दर्द की दवा कुरान में है, तुम्हारे हर दर्द की दवा कुरान में है। बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं हमारे डॉक्टर ज़मील इस्लाम साहब अशरफ़ी को कि आपने ये मुस्लिम लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, मुस्तकबिल के लिए आपने बेहतर और अफजल सोचा है कि आपने ये जामे अशरफुल बनात कायम करके ये मुसलमानों को और हमारे कौम को ये जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं कि अपने बच्चियों को और अपने जो है बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करने के लिए आपने ये जामे अशरफुल बनात जो है कायम किए और खोले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे डॉक्टर साहब की और भी इस हौसला को और खुलूस नीयत को अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तारीख 29 अप्रैल बरोज़ मंगल रामगंज हाई रोड के करीब हमारे डॉक्टर मोहम्मद ज़मीनुल इस्लाम साहब एक जामिया अशरफुल बनात खोले हैं। अभी शायद के तालीमी सिलसिला जारी नहीं हुआ है, अनकरीब ही वो तालीमी सिलसिला जारी होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर मोहम्मद ज़मीनुल इस्लाम साहब को कि हमारे मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए या दीन इस्लाम की तालीम के लिए इन्होंने जो ये मदरसा खोला है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ये मदरसा दिन ब दिन तरक्की पर जाए और हमारे मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम लड़कियां इस मदरसे से दीन इस्लाम तालीम हासिल करके अपनी दुनियावी ज़िंदगी भी संवारे और आखिरत की ज़िंदगी भी संवारे। मैं आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा तमाम नाज़रीन को और बिलखुसूस ये जामिया अशरफुल बनात जो लेडीज़ हॉस्टल खोला गया, उनके ऑनर जिनकी क़यादत में ये मदरसा खोला गया डॉक्टर ज़मीनुल इस्लाम साहब को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। हज़रात, ये जामिया अशरफुल बनात जो मुस्लिम बच्चियों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल बनने जा रहा है, जिसका आज आगाज़ हुआ, पूरी दुनिया जानती है, जहाँ भी अहले ईमान ज़िंदा है वो जानते हैं कि इल्म दीन की अहमियत क्या है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम की पहली वही इल्म दीन की अहमियत पर नाजिल फरमाई। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो हमारे नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई तो उसमें बताया गया पढ़िए, यानी पढ़ना है इल्म दीन। और इल्म दीन ही एक ऐसा चिराग है जो दिलों के अंधेरों को मिटा देता है, जहालत को मिटा देता है और दिलों के अंदर एक रोशनी फैलाता है। इल्म दीन मर्द पर जिस तरह फ़र्ज़ है, इसी तरह औरत पर भी फ़र्ज़ है। हमें हदीस के मुताबिक पता चलता है, हदीस में सरकार ने फरमाया, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन मुसलमान पर भी फ़र्ज़ है, यानी मर्द पर भी फ़र्ज़ है और औरत पर भी फ़र्ज़ है, यकसा हक़ है। सिर्फ ये नहीं कि मर्द इल्म दीन हासिल करे और औरत इल्म दीन हासिल ना करे, बल्कि शरीयत ने दोनों को इल्म दीन हासिल करने का हुक्म दिया है। जहाँ तक देखिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इस्लाम की वो खातून, मोमिनों की माँ, जिन्होंने सहाबा इकराम की इस्लाह फरमाई है बहुत से जगह। जब माएँ दीनदार होती थी, जब हमारे कौम में बच्चियाँ पढ़ती थी और दीन से ताल्लुक़ रखती थी, कुरान और हदीस से ताल्लुक़ रखती थी, तो बेटा फिर करबला के मैदान में शहीद आज़म होता था। जब माएँ दीनदार होती थी तो बेटा पैदा होने वाला गौसे आज़म होता था। जब माँ के अंदर कुरान और हदीस की तालीम होती थी तो फिर बेटा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता। जब हमारे बच्चियों के दरमियान, हमारी बेटियों के दरमियान इल्म दीन का माहौल था तो उस वक्त बेटा मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता था। आज आप देखते हैं, ज़माने के हालात को देखते हैं कि अक्सर और बेशतर ये ख़बर आपको सुनने को मिलती है कि एक मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ करके भाग गई। ये क्यों?
ये इसलिए हुआ कि दीनी माहौल, दीनी तालीम से हमारी बच्चियाँ दूर होती जा रही हैं। हम तो असली तालीम दे रहे हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, मगर हम दीनी तालीम नहीं देते हैं। हम डॉक्टर ज़मीरुल इस्लाम को मुबारकबाद देंगे, उन्होंने अपने कौम की बच्चियों के लिए सोचा है ना, कि उन्होंने ये इदारा खोला जामिया अशरफुल बनात। हम दुआ करते हैं कि हमारी बच्चियाँ, कौम की बच्चियाँ, मुस्लिम बच्चियाँ यहाँ आएंगी, दीन, फ़िक़्ह, हदीस করলাম। এটা সুবিধা, লেখাপড়ার সুবিধা এটা আছে, এখানে আমাদের উর্দু সাবজেক্ট থাকবে, আরবি থাকবে, বাংলা থাকবে, ইংলিশ থাকবে। আর এখানে মেয়েদেরকে বিশেষ করে খাওয়া দাওয়ার সুবিধা থাকবে 3 টাইম। সকালের টিফিন থাকবে, নাস্তা, দুপুরে লাঞ্চ হবে, রাত্রিবেলা ডিনার হবে। মেয়েদের জন্য এখানে মেয়েরাই পড়বে, মেয়েরাই পড়াবে। কোন জায়গাটা? রামমোহন হাই রোড, ন্যাশনাল 31, পাশে তো আপনার পরিচিত এই যেমন যা ধরমকাটা আছে, পাশে ধরমকাটা আছে। আমাদের এখন পর্যন্ত 20 জন ছাত্রী অ্যাডমিশন হয়েছে, আরও আসতেছে, আরও মোটামুটি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেছে, ওরা আসবে আর কাল থেকে আমাদের ক্লাস শুরু হবে। এর আগে কিন্তু এরকম যে স্বপ্ন ছিল, কিন্তু হাই রোডে এখানে জায়গাটা দেখলেন তো, হসপিটাল অনেক বাজেটের ব্যবস্থা করা আছে। এই কারণে আমার কী হলো, এই মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিন্তু হয়তো ভিন্ন রাজ্যে পাঠাতে হয়তো মেয়েদের অনেকে ভয়ে পাঠাতে, আর পাঠাতে হবে না, এখান থেকে সুবিধা হবে, এখান থেকে আর কোথাও যেতে হবে না। রামগঞ্জে এই আশাফুল জামিয়া আশাফুল আসলে এখান থেকে সব কিছু ওর শিক্ষা পাবে। এখানে হায়ার সেকেন্ডারি অবধি পাবে শিক্ষাদান, যেমন যে আলিমা কোর্স এখান থেকে আমাদের করবে, তারপরে হাই মাদ্রাসা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাবে, হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট পাবে। এই আজকে যে উদ্বোধন করলেন, কিসের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হলো আপনার? উদ্বোধন করলাম, আমাদের তো প্রথমে দোয়া ফাতেহী করতে হবে না। অনেকে ভাবছে যে লোকালে যে হস্টেল করা আছে মেয়েদের মাদ্রাসা, কেমন পড়া হয় না হয়, তাদের উদ্দেশ্যে, সেই গার্জেনদের উদ্দেশ্যে কী বলবেন, কী আশ্বাস দিচ্ছেন তাদেরকে? না, এটা আশ্বাস তো খুব ভালো দেবো, কারণ এখানে লেখাপড়া আশা করি আমি ভালো হবে। সব আলিমা যে আছে বাইরের, এডুকেশন আছে ওদের মধ্যে, কোয়ালিফাইড আছে ওরা। অ্যাডমিশন চলবে আমাদের মোটামুটি তো কুরবানি অবধি চলবে আর কি। আমাদের কাল থেকে ক্লাস শুরু হবে, তারপরে 1 মাস পর আমাদের ক্লাস হওয়ার পরে বন্ধ ছুটি থাকবে আবার কয়েকদিন। এই নিরাপত্তার একটা বিষয় আছে, নিরাপদ আছে এখানে, আমাদের সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে, তারপর সিকিউরিটি গার্ড আছে। চারদিকে সিসি ক্যামেরা লাগানো। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে MD জমিরুল ইসলাম। অ্যাড্রেসটা কোথায় এখানে? রামমোহন হাই রোড, ন্যাশনাল ধর্মঘাটের পাশে। আপনার একটু কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা জানাবেন। 79088284, আর একটা নাম্বার আছে 9932202777। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। না, এটা ঠিক আছে, এটা তো একটা মানে একদিকে যদি দেখা যায় তাহলে এটা গর্বের ব্যাপার। অনেকেই টাকা থাকলেও করে এটা করতে পারে না, কিন্তু আমার দাদা ডক্টর জমিরুল ইসলাম এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তো আমরাও যতটুকু করেছি আর কি। তো এখানে তো মোটামুটি সবই তো ঠিক আছে। কতগুলো শিক্ষিকা আছে এখানে? শিক্ষিকা প্রায় তিনজন। ধীরে ধীরে বাড়ানো। আশেপাশের মানুষদের জন্য কি বার্তা থাকবে, বিশেষ করে যারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের জন্য? কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, যারা কন্ট্যাক্ট করতে পারে। এটা এখানে সব রকমের ব্যবস্থা আছে আর কি, সব রকমের ব্যবস্থা আছে। আমার নাম আব্দুল কুদ্দুস।